साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन फॉर लेंस में क्या हो जाता है, ये सेम है मिरर की तरह, बट डिफरेंस इतना है कि मिरर में हम लोग पोल को मतलब मेन मेजरमेंट के लिए यूज़ करते थे और यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को यूज़ करेंगे। तो मानो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सी एफ ओ एफ डैश सी डैश। क्लियर? तो अभी एक ऐसा होगा, सपोज मैं अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक लेती हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है कि नहीं? तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते वक्त अगर इंसिडेंस रे के ऑपोजिट हो तो उसे निगेटिव लेंगे। क्लियर? ये रहा डिस्टेंस के लिए, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो v। कोई भी अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, उल्टा डायरेक्शन में है तो निगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। ये किस केस में? हाइट के केस में, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ द इमेज। सिमिलरली कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज एप्लीकेबल है, सी एफ एफ डैश सी डैश ओ। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर उल्टा इंसिडेंट रे से उल्टा डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव होगा। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। हाइट के लिए इस तरफ होगा तो पॉजिटिव, इस तरफ होगा तो निगेटिव। साइन कन्वेंशन क्लियर है? ये सारी चीजें सेम है। क्लियर? बस ये चीज ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ठीक है, और कॉन्केव के लिए हम लोग फोकल लेंथ निगेटिव लेते हैं, ये वाला लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरफ से प्रिटेंड करते हैं ना, ये वाला फोकल लेंथ से हम लोग का प्रिटेंड होता है ज़्यादातर केस में। ये सिर्फ याद रखना, बाकी सब साइन कन्वेंशन में सारी चीज़ें इंसिडेंट रे पे डिपेंड करती हैं, पर फोकल लेंथ वाला केस कन्वेक्स के वक्त ये वाला लेंगे, कनकेव के वक्त पीछे वाला लेंगे। ठीक है, तो वो निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला में क्या हो जाता है, मिरर की तरह ही है पर साइंस चेंज हो जाती है, जो है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्लियर? और मैग्निफिकेशन हो जाता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी बदल जाता है, वो हो जाता है hi/ho या फिर v/u। क्लियर? बाकी सारी चीज़ें मैग्निफिकेशन के लिए भी मिरर फॉर्मूला की तरह है कि जब hi इक्वल्स टू ho होगा तो मैग्निफिकेशन 1 होगा, फिर जब hi इज़ ग्रेटर देन ho होगा तो मैग्निफिकेशन बड़ा होगा, विल बी मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, फिर जब फिर और क्या था, ho इज़ लेस देन hi तो इमेज डिमिनिश्ड होगा। तो ये सारे मिरर की तरह है। हमेशा याद रखना दोनों लेंस के लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज
पॉजिटिव, बट हाइट ऑफ द इमेज डिपेंड करता है रियल होगा या वर्चुअल होगा उस पर. ठीक है. तो जैसे पहले वाले केस में भी था कि अगर इन्वर्टेड है या फिर रियल है तो क्या होगा. इस वाले केस में नेगेटिव डाल देती हूँ. हाँ, पहले की ये हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो रियल है या फिर वर्चुअल है. ठीक है. और लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस मतलब क्या समझाता है कि जब भी लाइट एक लेंस से पास करे, जब भी लाइट, हो सकता है ये कन्वेक्स, हो सकता है ये कनकेव. कन्वेक्स से अगर पास करेगा तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर कनकेव से वो पास करेगा वो डाइवर्ज करेगा. तो ये कितना कन्वर्ज हो रहा है या फिर ये कितना डाइवर्ज हो रहा है ये डिटरमाइन करता है. इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस. कितना ये डाइवर्ज कर रहा है या फिर कितना ये कन्वर्ज कर रहा है. ठीक है. तो द डिग्री ऑफ convergence or divergence of lens is expressed as its power. ठीक है. तो ये पावर ऑफ लेंस मेनली डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे. किस तरीके से मैं बोलती हूँ, जैसे कि अगर आपका फोकल लेंथ यहाँ पे हो और ये पैरेलल लाइट रे आएगा तो वो बैंड कितना होगा, कम होगा. अगर आपका फोकल लेंथ फोकस यहाँ पे हो तो ये पैरेलल लाइन जब आएगा तब बैंड ज़्यादा होगा. इसमें कम हो रहा है ना, पतला सा. और भी अगर दूर में मैं फोकल लेंथ लूँ और भी कम होगा कन्वर्ज. अगर यहाँ पे लेती तो ये कन्वर्ज ज़्यादा होता है कि नहीं. सिमिलरली ये कनकेव के केस में भी ऐसे ही है. तो ये मेनली ये कितना बैंड होगा ये डिपेंड करता है फोकस के ऊपर. आपका फोकस कहाँ पे है. ठीक है. फोकल पॉइंट कहाँ पे है. अगर सामने है, कम फोकल लेंथ है तो वो ज़्यादा डाइवर्ज होगा. जब ज़्यादा फोकल लेंथ होगा तो कम डाइवर्ज होगा. तो इसीलिए पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हम बताया गया है. पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है 1/, फोकल लेंथ. ठीक है. और ये फोकल लेंथ हमेशा याद रखना मीटर में होना है. यही स्टूडेंट्स लोग ज़्यादातर जगह गलतियाँ करते हैं. तो इसका यूनिट 1/, मीटर मतलब इक्वल्स टू पर मीटर कहलाता है. पर मीटर, बाई मीटर है पर मीटर. और इसको हम लोग डायोप्टर भी बोलते हैं, डायोप्टर. ठीक है. अभी अगर डेफिनेशन पूछे, डिफाइन 1D, 1 डायोप्टर. डायोप्टर को हम लोग D से डिनोट करते हैं. अगर पूछे कि डिफाइन 1D, डिफाइन 1D क्या होगा. जब कभी भी आप लोग क्या बोलोगे, 1 डायोप्टर तभी होगा जब आपका ये मीटर वाला पार्ट 1 मीटर होगा. तो मीटर वाला पार्ट मतलब फोकल लेंथ. द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किससे पास होना पड़ेगा, व्हेन इट पासेस थ्रू 1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ, देन वी गेट व्हाट, 1 डायोप्टर. क्लियर. और एक चीज याद रखना कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो पावर विल बी पॉजिटिव. अगर कॉन्केव लेंस हुआ तो पावर विल बी निगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ का साइन चेंज होगा ना. कन्वेक्स के वक्त पॉजिटिव, कनकेव के वक्त निगेटिव. क्लियर. अभी अगर बहुत सारा आप लोगों को दिया गया है लेंस, जैसे कि 3 लेंस दिया है जिसका फोकल लेंथ f1, f2 और f3 है, और इनका कॉम्बिनेशन का पावर निकालने बोला है, पावर ऑफ ऑल द 3 लेंस. तो इसका फॉर्मूला हो जाता है P =
1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। यहाँ पे n नंबर्स भी हो सकते थे, जितने भी, तो इसमें क्या होगा, डॉट 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 1/fn। ये है पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से पूरा इसका थ्योरी सीखो। न्यूमेरिकल्स क्लास शुरू होने पे मैं समझाऊंगी।